भक्त रत्ना और श्री कृष्ण की भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रत्ना नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। रत्ना गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। उसका दिन रात श्री कृष्ण के भजन और पूजा में ही बीतता था। उसके पास कुछ नहीं था, ना जमीन ना धन, पर उसके मन में बस श्री कृष्ण का नाम बसा हुआ था। हर सुबह वह तुलसी के पौधे को जल देती, श्री कृष्ण के सामने दीप जलाती और घंटों भजन गाती रहती। गांव के लोग उसे पागल समझते, कहते इस बुढ़िया को क्या मिल जाएगा भगवान से? क्या भगवान इसके लिए प्रकट होंगे? लेकिन रत्ना कभी विचलित नहीं हुई। वह रोज श्री कृष्ण के लिए एक छोटा सा भोग बनाती, थोड़ा सा चावल, थोड़ा गुड़ और तुलसी का पत्ता। वह कहती, कृष्णा आओ, आज तुम्हारे लिए विशेष भोग बनाया है, और प्रेम से थाली रख देती। वर्षों ऐसे ही बीते। रत्ना बूढ़ी और कमजोर हो गई, लेकिन उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। एक दिन वह बहुत बीमार हो गई। गांव वालों ने सोचा अब इसके दिन पूरे हैं। उस रात वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करती रही, प्रभु अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर सचमुच तुम मेरे भक्ति से प्रसन्न हो तो एक बार आ जाओ। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, रत्ना के घर से एक तेज प्रकाश निकला। गांव वालों ने देखा, उसका छोटा सा झोपड़ा स्वर्णमय प्रकाश से चमक रहा था। कुछ ने कहा शायद आग लग गई, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो देखा अंदर श्री कृष्ण स्वयं रत्ना के सामने खड़े हैं। रत्ना की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने मेरी पुकार सुन ली। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रत्ना तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। मैं तुम्हारे प्रेम से वशीभूत हो गया। चलो अब समय है तुम्हें अपने धाम ले चलने का। गांव वालों ने देखा, रत्ना के मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उसने अपने प्राण हर्ष और शांति के साथ त्याग दिए। उस दिन से गांव वाले भक्ति की सच्ची शक्ति को समझ गए। अब वे भी रत्ना की तरह श्रद्धा से श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे। सीख, सच्ची भक्ति में न कोई अमीरी गरीबी देखी जाती है, न कोई रूप या जाति। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान स्वयं भक्त के द्वार आ जाते हैं।